अलकलम न्यूज़ के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। नाज़रीन कराम, फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के मुतनाज़े रहनुमाओं में से एक हैं। शोला बयां, मुंह फट और तेज़धार, मीडिया में रहना उन्हें खूब आता है। वज़ीर इत्तलात बने तो खबरें उनके गिर्द गर्दिश करने लगीं। रिवायती तौर पर अखबारात और चैनल्स में वज़ीर इत्तलात के खिलाफ खबर नहीं चलाई जाती। इसे गैर रस्मी प्रोटोकॉल समझ लीजिए। हर नया वज़ीर इत्तलात बारी बारी हर मीडिया हाउस का विजिट करता है। अगले रोज इसी अखबार की लीड ना सही लेकिन सुपर लीड जरूर वज़ीर मौसूफ के बयान की होती है। फवाद चौधरी साहब को जंग लड़ने की ऐसी उजलत थी कि उन्होंने ये कायदे ज़ाब्ते निभाने की जहमत ही नहीं फरमाई। मीडिया के साथ ऐसी जंग शुरू कर दी जिसका नतीजा उनकी वजारत इत्तलात से रुखसत होकर निकला। चौधरी साहब पर यह बात बड़ी करां गुजरी। शायद उसे अपनी तौहीन समझे लेकिन हिम्मत उन्होंने नहीं हारी। जानते हैं कि सियासत तवज्जो लेने और नजरों में रहने का खेल है। आंख ओझल पहाड़ ओझल, अपने तंदो तेज और मुतनाज़े बयानात का सिलसिला जारी रखा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी बज़ाहिर थकी हुई, बूढ़ी और बेजार वजारत में रहकर भी खबरों में इन रहे। साइंस के मैदान में उनकी वजारत ने क्या करना था और वैसे भी चंद माह में करिश्मा तो नहीं दिखाया जा सकता। फवाद चौधरी ने कमाल महारत के साथ अपनी वजारत को मौलवी साहिबान के साथ भिड़ा दिया। मामूले को शहबाज से लड़ाने की तशबीह शायर हजरात देते हैं। उन्होंने साइंस और मौलवी साहिबान को आमने सामने ला खड़ा किया। मौलवी साहिबान भी शायद खून गर्म रखने का बहाना ढूंढ रहे थे। वो खम ठोंक कर मैदान में उतर आए। आखिरी खबरें आने तक तो मार्का आराई जारी थी। पहला राउंड कदरे खींचतान के बाद सही मगर चौधरी साहब ही ने जीत लिया। बड़ी ईद पर दूसरा राउंड होगा, देखें क्या नतीजा बरामद होता है। फवाद चौधरी को अलबत्ता ये ख्याल रखना चाहिए कि एंटी मौलवी बनते बनते वो मजहब मुखालिफ बयानिए का शिकार न हो जाएं। इस रास्ते का अंजाम मुकम्मल तबाही और ईमान की बर्बादी पर ही खत्म होता है। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में मजीद आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फवाद चौधरी हुकूमत या कह लें वजीर आजम से कुछ खींचे से हैं। हर कुछ अरसे के बाद वो ऐसा गर्मा गर्म बयान देते हैं जिस पर उनसे वजाहत तलब की जाती है। यूं लगता है कि वो दिल से चाहते हैं कि वजीर आजम उनके खिलाफ कार्रवाई करें और यूं वो हर सूद व ज़या से नापुख्त होकर जवाबी कार्रवाई कर सकें। नाजरीन, 2 दिन पहले उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए खुलकर ऐसी बातें कहीं जो शायद इस बार बर्दाश्त न की जा सकें। मारूफ सहाफी सुहेल वड़ाइच ने ये इंटरव्यू किया। जमहूरी रिवायात के मुताबिक काबीना के किसी वजीर को अवामी सतह पर हुकूमत के खिलाफ बात करने का कोई हक हासिल नहीं होता। वो काबीना के इजलास, अपनी पार्टी के इजलास या अपने वजीर आजम या वजीर आला के साथ निजी गुफ्तगू में सख्त तरीन तनकीद कर सकता है। पब्लिक में उसे ऐसा कुछ भी कहने का हक नहीं। जो ऐसा नहीं चाहता उसके पास काबीना से मुस्ताफी होने का हक मौजूद है। हमारे यहाँ जमहूरी रिवायात ज्यादा मजबूत नहीं। इसके बावजूद वज़रा साहिबान निजी महफिलों में तो कुछ न कुछ कह डालते हैं। किसी सहाफी के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर दी, कभी किसी प्रोग्राम या तकरीब में इशारतन एक आध जुमला कह दिया जिसके बाद उसकी तरदीद भी की जा सकती है। ऐसा थोड़ा बहुत तो चलता रहता है मगर किसी अखबार, चैनल या नशरियाती इदारे को बागियाना, एहतजाजी या तनकीदी इंटरव्यू तब दिया जाता है जब मुतबादिल इंतजाम किया जा चुका हो। एक इस्तिस्नाई असूल मौजूदा हुकूमत का है जिसमें लगता है वज़रा हों या मुशीर साहिबान, किसी किस्म की डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं है। जिसका जो दिल चाहता है बिला तामुल कह डालता है। फवाद चौधरी के इंटरव्यू की बात हो रही थी। असूली तौर पर वजीर की हैसियत से उन्हें अपनी हुकूमत पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये अलग बात है कि उन्होंने जो बातें की, जो नुकात उठाए, सब तकरीबन दुरुस्त और जायज हैं। इंसाफ पसंद आदमी उन्हें जुटला नहीं सकता। फवाद चौधरी के इंटरव्यू के मरकजी नुकात 3 या 4 हैं। उनका कहना है हुकूमत में आने से पहले निजाम में तब्दीली के हवाले से इमरान खान की ख्यालात वाज़े थे। हुकूमत बनी तो शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और असद उमर में इतने झगड़े हुए कि सारा सियासी तबका खेल से बाहर हो गया। सिर्फ सियासी आइडियाज ही काफी नहीं होते, आपको एक टीम बनाना होती है जो उस पर अमल दरामद करवा सके। इमरान खान की बुनियादी टीम हिल गई जबकि नए लोग सियासी नजरियात से हम आहंग नहीं थे।
उनमें सलाहियत भी नहीं थी। फवाद चौधरी ने असद उमर और जहांगीर तरीन के बाहमी झगड़ों को भी नाकामी की एक वजह करार दिया। वो कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने असद उमर को फारिग करवाया, असद उमर वापस आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन की मुलाकातें हुई मगर बात नहीं बनी। सियासी खला उन लोगों ने पुर किया जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। चौधरी साहब के इस इल्जाम पर जहांगीर तरीन का रद्द-ए-अमल तो मालूम नहीं क्या होगा, अलबत्ता असद उमर चिराग पा हुए। गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना के इजलास में असद उमर ने ही वज़ीर-ए-आज़म की तवज्जो इस इंटरव्यू की तरफ दिलवाई। यकीनी तौर पर वो फवाद चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाहिशमंद होंगे। फवाद चौधरी ने एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलवाई और 100% दुरुस्त बात कही। उन्होंने कहा कि ये बात तो कही जा सकती है कि फौज का बहुत किरदार बढ़ गया है, सिविलियन को मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप अपनी पार्लिमानी क़यादत को देखें, फिर सूबाई क़यादत को देखें। ऐसी क़यादत के साथ सिविलियन बालादस्ती क्या हो सकती है? नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की बात तो समझ में आती थी कि उन्होंने कमज़ोर लोगों को अहम ओहदों पर लगाया क्योंकि उनका मकसद अपने बच्चों को क़यादत मुंतकिल करना था। इमरान खान का तो ये मसला नहीं, उन्हें तो बेहतरीन लोगों को ओहदे देने चाहिए थे। मालूम नहीं उन्हें किसने मशवरा दिया कि कमजोर लोगों को लगाएं जो हर बात की डिक्टेशन लें। इस बात का इमरान खान की जात को नुकसान पहुंचा है। अलकलम न्यूज के नाजरीन, फवाद चौधरी ने हुकूमती परफॉर्मेंस के हवाले से साफ और गैर मुबहम अल्फाज में कहा, हुकूमत दो चीजों पर चलती है, सियासत और गवर्नेंस। इन दोनों में तवाज़ुन ना रहे तो मामलात हाथ से निकल जाते हैं। इमरान खान को इस बात का एहसास है। काबीना के इजलास में उन्होंने कहा कि आपके पास सिर्फ 6 माह हैं काम करने को, इसके बाद मामलात हाथ से निकलकर किसी और तरफ चले जाएंगे। पार्लिमानी तर्ज़े हुकूमत में मशवरे माहिरीन से लिए जाते हैं मगर फैसले सियासतदान करते हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ज्यादा होंगे, खुसूसी मुआविनीन ज्यादा होंगे, सियासी लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हों और फैसला साजी में शामिल ना हों तो पार्लिमानी निज़ाम पर सवालिया निशान लग जाएगा। फवाद चौधरी को इमरान खान की सियासी कुव्वत और पार्टी में अथॉरिटी का अंदाजा है। इसका एतराफ उन्होंने किया। हमारी सियासी जमातों की कोई तंजीम नहीं है, PTI समेत यहाँ सब लीडरों के होते हैं। ये लीडर का काम है कि वो नई क़यादत फराहम करे। अगर आज इमरान खान मुझे निकाल दे तो मैं फारिग हो जाऊंगा। अगर वो फैसला कर ले कि उन्होंने कोई लीडर बनने ही नहीं देना तो आप नहीं बना सकते। पार्टी का सियासी स्ट्रक्चर हो या फिर लीडर का दिल बड़ा हो, फिलहाल तो ऐसे लगता है कि दोनों रास्ते ही बंद हैं। नाजरीन, तहरीके इंसाफ के कारकुन और हामी फवाद चौधरी के इंटरव्यू से 2 मस्बत नुकात भी ले सकते हैं। उन्होंने इमरान खान की तारीफ करते हुए उन्हें आलमे इस्लाम का लीडर करार दिया। इसके लिए बाकायदा दलाइल दिए। कहते हैं तुर्की का लीडर मगरिब में काबिल कबूल नहीं, अरब सरबराहान के अपने तनाज़ात हैं, ईरान के अपने मसाइल हैं। जिस वाहिद लीडर में मगरिब और आलमे इस्लाम को करीब लाने की सलाहियत है वो इमरान खान है। इस जानिब पेशरफ्त नहीं हो सकी क्योंकि जब आपकी अंदरूनी क़यादत कमजोर हो तो बैरूनी सियासत पर तवज्जो नहीं दे सकते। दूसरा, उन्होंने इमरान खान की कामयाबी को बहुत अहम करार दिया। कहते हैं इमरान खान की नाकामी एक फर्द की नाकामी नहीं, वो पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात के मैदार हैं। ये अवामी ख्वाहिशात की नाकामी होगी। ये नाकामी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर फौज और तमाम इदारे इमरान खान की भरपूर हिमायत कर रहे हैं तो इसकी वजह ये है कि किसी के पास और सियासी ऑप्शन नहीं है। नाजरीन, फवाद चौधरी के इंटरव्यू को एक वफाकी वजीर की बगावत के तौर पर देखा जाएगा या फिर इमरान खान इस तनकीद से कुछ सबक सीखते हैं, इसका अंदाजा बहुत जल्द हो जाएगा। इसमें बहरहाल कोई शक नहीं कि इमरान खान नाकाम हो रहे हैं। असल सवाल सिर्फ ये है कि वो नाकाम हो जाएंगे या फिर गिरते गिरते संभल कर कुछ डिलीवर कर सकेंगे। बज़ाहिर तो तारीख रुख सामने है। इमरान खान न सिर्फ नाकाम बल्कि बुरी तरह नाकाम होने जा रहे हैं। अगर ऐसा ना हो सके तो मुझे इसकी खुशी होगी। अफसोस कि तारीख का पहिया किसी को खुश करने के लिए नहीं रुकता और अपनी मखसूस बेरहम सफाक रफ्तार से चलता रहता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा।